कोरोना के कहर को लेकर बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर कोरोना के रिकॉर्ड रफ्तार पर फिलहाल कोई लगाम नहीं। राजधानी में 6,608 नए केस सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 118 मरीजों की जान ले ली है। गुजरात के 3 शहरों में आज से कोरोना कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, यानी कोरोना कर्फ्यू लागू है ताकि हालात को कंट्रोल में किया जा सके। सूरत और अहमदाबाद में कोरोना कर्फ्यू है, सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुलेंगी, इसके बाद आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर। लगातार कोरोना की गिरफ्त में जो देश के 5 शहर हैं, वहां पर कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6,000 से ज्यादा केस सामने आए। कुल संक्रमित केसों की संख्या 6,608 है। 118 मरीजों की जान सिर्फ दिल्ली में चली गई है। ये तीसरी बार है जब 100 से ज्यादा मरीजों की जान गई है। इसके साथ ही सूरत और अहमदाबाद में कंप्लीट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुलेंगी। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कई जगहों पर रैंडम सैंपलिंग हो रही है, रैंडम टेस्टिंग हो रही है, ताकि कोरोना का इन्फेक्शन किस तरीके से फैल रहा है इसको ट्रेस किया जा सके। लेकिन बीचों बीच जो आप तस्वीर देख रहे हैं, त्योहारों के मौसम में जिस तरीके से लोगों ने लापरवाही बरती है, उसका यह नतीजा है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित दुबे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और उसके साथ ही पूरब पटेल अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मोहित का रुख करता हूं। मोहित, पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से देखिए तीसरी बार है जब 100 से ज्यादा मरीजों की जान गई है। 118 लोगों की जान चली गई। सवाल ये, अब एग्रेसिव होकर सरकार को उतरना पड़ेगा, तभी जाकर शायद हो सकता है कि कोरोना की स्थिति पर काबू किया जा सके। बिल्कुल राकेश, अग्रेसिव होकर ही अब कदम उठाने होंगे, क्योंकि कोरोना के नए नए आंकड़े हर दिन दहशत की नई दस्तक दे रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली में आप देखिए कि मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 118 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हो गई। 6,600 नए आंकड़े सामने आ गए। एक्टिव केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। 5,17,000 अब तक दिल्ली में केसेस हो चुके हैं। आज से आपको बता दें कि 2,000 का चालान होगा। नोटिफिकेशन कल जो है दिल्ली पुलिस को मिला है, तो आज से दिल्ली में 2,000 का चालान शुरू हो जाएगा। अब तक 500 का ही चालान हो रहा था। तो अब आज देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग क्या मास्क लगा के घूमते हैं या बिना मास्क के घूमते हैं। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सख्ती से लोगों के सामने पेश आएगी, लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश करेगी और जरूरत पड़ी तो कुछ इलाकों में लोगों को घरों में रहने की ही हिदायत दी जा सकती है। जी ठीक है मोहित, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। जिस तरीके से सरकार अब एग्रेसिव है, 2,000 रुपए के चालान को लेकर नोटिफाई कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में हाउस टू हाउस सर्वे की भी शुरुआत हो गई है। मैं रुक कर लेता हूं पूरब पटेल का, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। पूरब, वहां पर कंप्लीट कर्फ्यू का ऐलान, कंप्लीट कर्फ्यू लागू है, सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुली हैं, और क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल राकेश, देखिए अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में मामला काफ़ी बिगड़ चुका था। इसी के कारण आज से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा। साथ में सरकार ने थोड़ी छूट छाट ज़रूर दी है। दूध और मेडिकल इमरजेंसी जो है वो शुरू रहेगी, लेकिन जो पान के गल्ले थे या फिर चाय की टपरियाँ थी वो सब कुछ बंद रहेगा। और अहमदाबाद के बाहर जो रूरल इलाका है वहाँ पर कोई अगर नौकरी कर रहा है और उनकी जो कंपनी अगर ओपन है तो उन्हें अपना आई कार्ड के साथ ले जाया जाएगा। साथ में विमान और ट्रेन सेवाएं भी जारी रखी है। वहाँ पर सरकार ने बसों का इंतजाम किया है लोगों को अपने अपने घर पहुँचाने के लिए। और एहतियात के तौर पर कल उप मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने ये ऐलान किया कि अहमदाबाद के साथ साथ सूरत, वडोदरा और राजकोट जो गुजरात के मुख्य शहर है, वहाँ पर भी आज से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू की घोषणा भी कर दी थी। तो नितिन पटेल ने यह साफ किया था कि एहतियात के तौर पर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक आपकी सावधानी ही वैक्सीन है।